मेरे क्लास 9th के स्टूडेंट्स, आज हम आपको चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का टॉपिक शेयर कर रहे हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ये हर मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। Neutron, protons and electrons are also called subatomic particles. इनको subatomic particles भी कहते हैं। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इसीलिए इनको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। एटम की स्टेबिलिटी न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो पर डिपेंड करती है। स्टेबल न्यूक्लियस के लिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो 1 से 1.6 तक होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ डिफरेंट एनर्जी शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती हैं। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने 1897 में की। ये क्वेश्चन आता है, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन? आप लिखोगे जे थॉमसन। प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने की 1880 में, यानी हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन? तो आप लिखेंगे गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड प्रोटॉन। नेम प्रोटॉन वाज गिवन बाय रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने की थी? जेम्स चैडविक ने 1932 में। कैथोड रेज जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने डिस्चार्ज ट्यूब में एक गैस ली, वेरी लो प्रेशर रखा और हाई वोल्टेज अप्लाई की, लगभग 10,000 वोल्ट। तो उसने देखा कि कैथोड, उसने डिस्चार्ज ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड लगाए, एक एनोड एक कैथोड। एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा, कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा। फिर उसने हाई वोल्टेज अप्लाई की तो कैथोड से इनविजिबल रेडिएशंस निकलती हैं जो कि एनोड की तरफ जाती हैं। तो कैथोड से निकलने वाली इनविजिबल रेडिएशंस जो एनोड की तरफ जाती हैं उन्हें कैथोड रेज कहते हैं। कैथोड रेज की कैरेक्टरिस्टिक्स, कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। अगर इनके रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट रख दो तो उनकी शैडो बनाते हैं। कैथोड रेज एनर्जेटिक पार्टिकल से बनी हैं। कैथोड रेज के पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज हैं जिनको इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इन कैथोड रेज की वेलोसिटी 300 किलोमीटर पर सेकंड है। ये हीटिंग इफेक्ट शो करते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करते हैं, गैस को आयोनाइज कर देते हैं। जब कैथोड रेज मेटल की सरफेस पर गिरती हैं तो ये एक्सरेज डेवलप करती हैं। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आता है कि जब कैथोड रेज मेटल की सरफेस पर गिरती हैं तो कौन सी रेज डेवलप होती हैं? तो आप लिखोगे एक्स रेज। जी, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कैथोड रेज के पार्टिकल्स की नेचर ना तो गैस की नेचर पर डिपेंड करती है ना इलेक्ट्रोड की नेचर पर, क्योंकि जो कैथोड रेज के पार्टिकल्स हैं उनका EYM हमेशा सेम रहता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल सब्सटेंसेस। सारे सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन का सिंबल ये है -1 E0। -1 तो चार्ज है जो कि 1 यूनिट है और इसको इतने कूलाम के बराबर लेते हैं, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और ये इसका जो मास है वो 0 है, यानी नेग्लिजिबल मास है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज मुलिकन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से डिटरमिन किया। ये भी क्वेश्चन आता है, हु डिटरमिन्ड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो आप लिखोगे मुलिकन। कौन से एक्सपेरिमेंट से? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। EYM ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था, डिटरमिन किया था जे थॉमसन ने।
EYM है 1.76 × 10⁻11 कूलम। इलेक्ट्रॉन का मास कैसे निकालेंगे? ई में EYM से डिवाइड कर दो, ई कैंसिल हो जाएगा और मास आ जाएगा किलोग्राम में, वो है 9.1 × 10⁻31 kg। ये इलेक्ट्रॉन का मास है, ये आप याद रख लेना। हालांकि न्यूमेरिकल्स में कभी देते हैं कभी नहीं देते, इसको पढ़िए। ये हमारा पार्ट 1 है, शीघ्र ही हम पार्ट 2 भी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।